आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। गौमाताओं को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए बांधे रेडियम बेल्ट। कृषि उपज मंडी के टीन शेड में उचित व्यवस्था करके गौमाताओं को भेजा जाएगा। बड़वाह में गौमाताओं को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए आज बड़वाह नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, पार्षदों, गौ सेवक सोनाली पवार की टीम के द्वारा रेडियम बेल्ट बांधे गए। रेडियम बेल्ट पूर्णिमा हॉस्पिटल और जनपद पंचायत के सामने बैठी गौमाताओं को बांधे गए। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए गौमाताओं को रेडियम बेल्ट बांधे गए, जिसके कारण रात में गौमाताओं के साथ होने वाली दुर्घटना को कम किया जा सके। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बड़वाह के कृषि उपज मंडी के परिसर में खाली पड़े टीन शेड में रोड पर बैठने वाली गौमाताओं को भेजा जाएगा। चूंकि अभी टीन शेड के आसपास की सफाई होने के बाद गौ सेवकों, समाजसेवियों और नगर पालिका की टीम द्वारा निरीक्षण कर उचित व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि हमारे द्वारा जिला कलेक्टर और एसडीएम को शहर या आसपास में खाली पड़ी गोचर भूमि के लिए आवेदन दिया गया है। जैसे जिला कलेक्टर और एसडीएम से गोचर भूमि के लिए जमीन का आवंटन होगा, उसके बाद वहां गौशाला का निर्माण होगा। सड़कों पर बैठी गौमाताओं को वहां भेजा जाएगा। बड़वाह से हिमांशु जैन की रिपोर्ट। लोग आए दिन देखते हैं कि सड़कों पर भारी ट्रैफिक होने के कारण, और चूंकि बारिश का समय है तो बारिश के समय में गौमाताएं जो है वो सूखे में बैठने के कारण अक्सर रोड पे बैठ जाती है, और ये पूरे देश में होता है। लेकिन इसको लेकर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और हमने इसी के लिए ये प्रयास किया है कि गौमाताओं के गले में थोड़ा रेडियम रहेगा, तो दूर से जो है वो रात्रि के समय में भी गाड़ी वालों को दिख जाएंगी। हालांकि हम लोग इसके अलावा भी इस तरह से सोच रहे हैं कि कुछ जगह जहाँ ऐसी चिन्हित कर ले जहाँ पर सड़क के किनारे गौमाताएं ज़्यादा बैठती, तो वहाँ आसपास ऐसा कुछ सूखा स्थान कर दें ताकि गौमाताएं रोड पे नहीं बैठे और वहाँ बैठें। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि आए दिन जो दुर्घटनाओं में गौमाताएं दुर्घटनाग्रस्त होती है, कई बार जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, इस सब से बचने के लिए इस तरह का एक प्रयास किया है। और हमारी बहन सोनाली जो है वो आप सब लोगों के साथ में हमेशा लगी रहती है, उसी के आग्रह पे हम लोगों ने ये पहल की है, और आज जो है वो गौमाताओं के गले में रेडियम बांधने का काम किया है। इसके साथ ही हमारे शहर के कुछ हमारे साथी गोभक्तों ने, जिसमें बाबूलाल जी, गोलू भैया वगैरह, इन लोगों ने भी आग्रह किया था कि मंडी के पास हमारी कुछ स्थान है जिसमें अपन अभी बारिश के समय में गोवंश को वहाँ रख के उनकी सेवा कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने मंडी सेक्रेटरी से बात करके और वो स्थान करा लिया। कल वहाँ पे सफाई के लिए टीम भी भेजी थी, लेकिन उसने बताया कि अभी वहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और जिनको साफ़ कराने के लिए जेसीबी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आज ही सीएमओ को और इंजीनियर को बताया है, तो कल सुबह जो है वो जेसीबी मशीन वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, और उसको साफ़ सफाई करा के व्यवस्थित जिसमें गौमाताएं सुखपूर्वक रह सकें ऐसी व्यवस्था करा के, और हम अपने इन साथियों को के माध्यम से वहाँ पर भी ये प्रयास करेंगे कि सड़कों पर और आवारा जिस तरह से गौमाताएं भटकती हैं, दुर्घटनाओं का शिकार होती है, पन्नी खाती हैं, इन सब से बचाव करके और वहाँ पे अच्छे ढंग से गौमाता की सेवा हो सके, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अभी जब हमारे यहाँ गौ कथा हुई थी, जिसमें हम सब लोगों ने ये एक तरह से प्रण लिया है कि बड़वाह में भी जो है वो जैसे अन्य बड़े निकायों में गौमाताओं की सेवा के लिए गौशालाएँ, गौ सेवा सदन बनाए जाते हैं, तो हम लोगों ने भी जो है वो एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब के माध्यम से गोचर की भूमि के लिए आवेदन किया है। और जैसे हमको भूमि अलॉट हो जाती है तो हम बड़वाह नगर पालिका के माध्यम से एक बड़ी, जिसमें कम से कम हम देखते हैं कि बड़वाह शहर में 200 से 300 गोवंश रोड पे और इस तरह से गलियों में घूमते हैं, तो इतनी व्यवस्था वहाँ हो सके, और बड़वाह शहर के लोगों के माध्यम से, बड़वाह शहर के गोभक्तों के माध्यम से, सभी सनातनियों के माध्यम से गौमाताओं की अच्छी से अच्छी सेवा हो सके, ऐसा हमारा प्रयास है। और गौमाता के आशीर्वाद से हम लोग इस प्रयास में सफल भी होंगे। आप सब लोगों का, बड़वाह शहर के सभी लोगों का इसमें पूरा सहयोग मिले, इसी में सब शहर के लोगों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि जिस जगह पर गौमाताओं की सेवा नहीं होती है, निश्चित रूप से वहाँ प्राकृतिक आपदाएं और कई तरह की समस्या आती हैं। 36 कोटि देवी देवता जिस गौमाता में रहते हैं, उसकी सेवा करके हम सब लोग इस तरह की एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं, और सनातनियों का ये धर्म भी बनता है। नर्मदे हर।